भगवान कुंडनपुर में भी विवाह कर सकते थे, लेकिन कुंडनपुर में विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि कुंडनपुर की भूमि योग भूमि नहीं है। कुंडनपुर की भूमि योग भूमि नहीं है और श्री कृष्ण को प्रद्युम्न को प्रकट करके उस सम्रासुर को मरवाना है। क्या करना है? श्री कृष्ण को तो सम्रासुर को विनष्ट करवाना है और वो सम्रासुर कब मरेगा? जब योग भूमि में ये योगेश्वर प्रकट होगा। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और रुक्मिणी योगेश्वरी हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और रुक्मिणी योगेश्वरी हैं और द्वारका योग भूमि है। जब एक योगेश्वर एक योगेश्वरी के साथ में एक योग भूमि में जिसका वर्ण करेगा तब होगा वो प्रद्युम्न प्रकट। और जो सम्रासुर माने माया, सम्रासुर जैसी माया को विनष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए इस भारत में साम्राज्य धर्म की स्थापना कर देगा। तो क्यों नहीं किया भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार कुंडनपुर में? क्यों? कुंडनपुर की जो भूमि है वो योग भूमि नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण के ही साथ रुक्मिणी मैया ने विवाह क्यों किया? शिशुपाल के साथ क्यों नहीं किया? शिशुपाल भी राजा था, लेकिन मैया रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैया रुक्मिणी को मुक्ति चाहिए और मुक्ति शिशुपाल नहीं दे सकता है। मुक्ति तो वो कृष्ण ही दे सकता है। मैया रुक्मिणी की दृष्टि में अगर भोगमय दृष्टि होती तो अपनी स्तुति में ये माँ रुक्मिणी कृष्ण को मुकुंद नहीं कहती। जब मैया रुक्मिणी एक पत्र भेजती हैं तो उस पत्र में लिख रही हैं कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपः। हे मुकुंद, तुम इस विषय पर ध्यान देना। हे मुकुंद, मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती हूँ। मुकुंद शब्द का प्रयोग किया है भगवान के लिए। अगर मैया की दृष्टि में भोग होता तो मुकुंद कभी नहीं कहती। मुकुंद का अर्थ है मुकुम मुक्तिम ददात यह शह मुकुंद, जो मुक्ति को प्रदान कर दे। और शिशुपाल का क्या अर्थ है? शिशुपाल का अर्थ है शिशुम पालयति लालयति यह शह शिशुपालः, जो शिशुओं के लालन पालन में अपने जीवन को व्यतीत कर दे, जिसका अधिक समय शिशुओं के लालन पालन में लगा रहे।
यानी जिसका समय भोग में बीतता है, जिसका समय वासनामय है, वो है शिशुपाल। और मैया भोग भोगना नहीं चाहती है। यहाँ अगर मैया रुक्मिणी की भोग में दृष्टि होती तो आज मैया रुक्मिणी कभी भी कृष्ण को मुकुंद नहीं कहती, क्योंकि इन्हें मुक्ति चाहिए। तो आपने भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा श्रवण की। अच्छा, कितने विवाह हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के? हैं 16,108। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण के और विवाह भी करा दें। ठीक है, हम विवाह कराएंगे और आप गिनती करना। ठीक है, गिनती करना किसका काम है? आपका। ये भगवान का प्रथम विवाह हुआ है मैया रुक्मिणी के साथ में। अब दूसरा विवाह भगवान का कहाँ हुआ है? दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ है महाराज सत्याजीत नाम के एक राजा की कथा सिद्ध करेगी कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ है। दूसरा, एक बार सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। एक महाराज राजा है जिसका नाम है सत्राजीत। सत्राजीत किसे कहते हैं? सत्र अजितः, जो शस्त्रों के द्वारा भी नहीं जीता जा सके, वो है सत्राजीत। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। महाराज सत्राजीत महाराज एक दिन जहां यदुवंशियों की सभा लगी हुई है, उस सभा में एक मणि पहन करके गया है। क्या पहन करके गया है? मणि। और उस मणि को महाराज सत्राजीत पहन करके गए हैं, तो यदुवंशियों की उस सभा में उस मणि का ऐसा प्रकाश हो रहा है कि सभी यदुवंशी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, हमें लग रहा है आज मिलने आपसे भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। इतना प्रकाश है इस मणि का, हमें लगता है आज तो आपसे मिलने के लिए भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान सूर्य नारायण नहीं है,
बोले तो बोले ये राजा सत्राजीत है, उसके गले में जो मणि पड़ी है उस मणि का इतना प्रभाव है, उस मणि का ये प्रकाश है, इस मणि की इतनी सुंदर रोशनी है। और तब तक महाराज सत्राजीत उस सभा में पहुंच गए हैं जहां कृष्ण विराजमान हैं, सभी यदुवंशी विराजमान हैं। अच्छा, ये जो मणि है यह महाराज सत्राजीत के पास में कहां से आई? जो श्यमंतक नाम की मणि थी ये सत्राजीत महाराज के पास में कहां से आई है? देवी भागवत में इस कथा को बहुत विस्तार से समझाया गया है। देवी भागवत में इस मणि के विषय में बहुत कुछ लिखा है। एक बार राजा सत्राजीत ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की। कहते हैं कि ये सत्राजीत राजा भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। तो एक दिन सत्राजीत महाराज ने जैसे ही भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की तो भगवान सूर्य नारायण की निरंतर भक्ति करने के पश्चात एक दिन भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और भगवान सूर्य नारायण ने राजा सत्राजीत को ये मणि दे दी है और कह दिया, राजन यह मणि दिन में 2.5 भार सोना दिया करेगी। क्या कहा? यह मणि दिन में 2.5 भार सोना दिया करेगी। वैसे तो भागवत कथा में यहाँ तक कहा गया है कि यह मणि उसे प्रतिदिन 8 भार सोना यानी 180 तोला देती थी। प्रतिदिन में 180 तोला यह मणि देती थी। महाराज उस पूजित मणि के प्रभाव के कारण दुर्भिक्ष, महामारी, अकाल मृत्यु आदि व्याधि, सर्प बाधा आदि किसी भी प्रकार के अनिष्ट नहीं होते थे। इस कथा पर आप बिल्कुल चित्त लगाना, सावधान। इस मणि के विषय में क्या लिखा है? ये मणि जहाँ रहेगी वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी, वहाँ महामारी नहीं होगी, वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होगी, आधि और व्याधि ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा जहाँ रहेगी ये मणि। सत्राजीत महाराज ने जैसे ही यदुवंशियों की सभा में इस मणि को पहन करके प्रवेश किया तब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने राजा सत्राजीत से यह मणि मांग ली। ध्यान देना, हे राजन, आप इस मणि को हमें दे दीजिए, हम इस मणि को राजकोष में जमा करा देंगे, इसलिए इससे जो धन निकलेगा उस धन से हम समाज के कल्याण के सहारे बन जाएंगे। क्या कहा? इस मणि से जो धन निकलेगा उस धन को हम समाज के हित में लगा देंगे और ये मणि समाज के काम आ जाएगी।
लेकिन महाराज राजा सत्राजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को नहीं दी। राजा सत्राजीत ने ये मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी। उस मणि को सत्राजीत पहन करके अपने घर लौट आया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज सत्राजीत का भाई प्रसेन इस मणि को अपने कंठ में बांध करके घोड़े पर सवार हो भगवान की जैसे ही उस सिंह ने सत्राजीत को देखा तो सिंह ने ये सत्राजीत के भाई प्रसेन को देखा जो मणि को धारण करके जंगल में गया था। तो देखते ही उस सिंह ने प्रसेन पर हमला कर दिया। उस सिंह ने प्रसेन को मार दिया, प्रसेन के घोड़े को भी मार दिया और उस मणि को वो सिंह लेकर के जंगल में आगे बढ़ गया और कंदराओं में गुफाओं में प्रवेश करने वाला था। उसी वक्त एक रीछ राज आ गया, एक रीछ, और उन रीछ ने उस सिंह को मार दिया और उस मणि को लेकर के वह अपनी गुफा में प्रवेश कर गया। ध्यान देना, ये रीछ कोई और नहीं है, यह रीछ राज हैं जामवंत जी महाराज। और उस मणि को जाकर के उसने अपनी पत्नी को दे दिया। अब एक दिन जामवंत जी की पत्नी उस मणि को लेकर के अपने बालक को खिला रही है और मंत्र बोल रही है। सिंह प्रसेनम बधीत सिंहो सिंह प्रसेनम बधीत सिंहो जाम्बवताहतः सुकुमारक मारोधीश त्वयो सस्यमन्तकः। महाराज इस श्लोक के 21 बार पाठ करने से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी चंद्र दर्शन जनित दोष भी शांत हो जाते हैं। ऐसा धर्म शास्त्र के तिथि निर्णय नामक एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर इस श्लोक का 21 बार पाठ करने से भाद्र पक्ष में, भाद्र माह में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है जिसे कहते हैं तजिए चौथ चंद्र की नाई, जैसे चौथ के चंद्रमा का वो दोष होता है वह दोष भी इस श्लोक के पाठ करने से समाप्त हो जाता है। यह निर्णय नायक ग्रंथ में स्पष्ट
उल्लेख है इस विषय में। महाराज आज सत्राजीत ने अपने भाई प्रसेन को लौटकर आते न देखा, तब उसे चिंता हुई और वह व्याकुल हो उठा। उसने लोगों से कहा, मेरा भाई गले में स्यमंतक मणि को पहन करके गया था, वापस लौट करके नहीं आया है। शायद कृष्ण ने मेरे भाई को इस मणि के चक्कर में मरवा दिया है। कौन कह रहा है? राजा सत्राजीत। धीरे धीरे कानों कानों ये बात भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। तब भगवान श्री कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ और आज कुछ यदुवंशियों को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण इस मणि की खोज में निकल पड़े हैं। खोज करते करते देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, सत्राजीत का भाई, और प्रसेन का घोड़ा भी मरा पड़ा है, और वहां से एक सिंह के चरण चिन्ह आगे को गए हैं। भगवान यदुवंशियों के साथ उन चरण चिन्हों पर आगे चलते हैं तो देखा थोड़ी दूर जाकर के वह सिंह भी मरा पड़ा है, और भगवान देखते हैं कि वहां से एक रीछ राज के खोज आगे की तरफ बढ़े हैं। तब भगवान यदुवंशियों के साथ उस रीछ राज के खोजों पर चलते हैं तो देखा कि एक अंधकार भरी गुफा में वह चरण चिन्ह प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहते हैं यदुवंशियों से, हे यदुवंशियों, आप यहीं रहें, अंदर प्रवेश नहीं करें, क्या पता अंदर कौन सी परेशानी हो सकती है, इसलिए इस गुफा में मैं अकेला ही प्रवेश करूंगा। आप तब तक यहीं पर मेरा इंतजार करें। और आज महाराज भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही प्रवेश किया तो देखा, कहते हैं कि उस मणि से जाम्बवंत जी महाराज की बेटी जाम्बवती खेल रही थी। लेकिन यहाँ देवी भागवत में बालक के लिए लिखा है कि बालक खेल रहा है। उस मणि से बालक खेल रहा है और अनजान पुरुष को अपने पास देख करके उस बालक ने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन देवी भागवत में और भागवत में भी उल्लेख है कि आज भगवान श्री कृष्ण को देख करके धात्री चुक्रो सभी तबत, धात्री यानी जाम्बवंत जी महाराज की पत्नी एक साथ जोर से चिल्लाने लगती है। तब जाम्बान उसके शब्द को सुनते हैं और क्रोध में एक साथ निकल करके आते हैं। एक साथ चिल्ला करके महाराज आए और अपने स्वामी को साधारण पुरुष समझ करके उनसे भिड़ बैठे हैं, लड़ाई कर बैठे हैं। और महाराज एक घूंसा मारते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के हृदय में। तब दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण भी एक मुक्का जमा देते हैं जाम्बवंत जी महाराज में।
ध्यान देना, देवी भागवत में तो महाराज 28 दिनों का प्रमाण है। एक दिन यह युद्ध जामवंत जी महाराज और कृष्ण के बीच में नहीं हुआ है, बल्कि 28 दिन लगातार लगातार दिन रात युद्ध हुआ है बिना विराम के। अब 1 मिनट आप उस विषय पर चर्चा मैं करूंगा, आप ध्यान देना। इस मणि के विषय में शास्त्र में क्या लिखा था, अभी क्या सुना आपने परीक्षित जी महाराज? ये मणि जहाँ रहेगी वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये मणि जहाँ रहती है वहाँ भुखमरी नहीं पड़ती है, ये मणि जहाँ रहती है वहाँ कोई अनिष्ट नहीं होता। अब महाराज जामवंत जी महाराज इस मणि के चक्कर में अपने स्वामी राम से लड़ गए। हाँ, नहीं पहचान पाए कि त्रेता में यही राम जी थे जिन राम जी ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया था और मुझे बार बार दर्शन दिए थे, अपना साथ दिया था। क्यों मेरे महाराज ध्यान देना, यहाँ एक संकेत और है। ये वो जामवंत जी महाराज हैं कि पूरे रामा दल में जामवंत जी महाराज जैसा कोई विद्वान नहीं था। सबसे ज्यादा वृद्ध कौन थे? जामवंत जी महाराज। और सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी जामवंत जी महाराज थे। इतने बड़े बुद्धिमान होते भी इस धन के चक्कर में पड़ करके ये भगवान से लड़ बैठे। जब जामवंत जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी धन के चक्कर में पड़ करके परमात्मा को भूल सकते हैं, तो हम और आप क्या लगते हैं इस संसार के साधारण जीव। इसलिए हे जीव, तू इस धन के चक्कर में, माया के चक्कर में मत पड़। जितना तुझे इससे केवल उदर भरता रहे और धर्म करता रहे, इतना ही तू अपने पास में रख करके इससे व्यवस्थाओं को संचारित करके फिर अंत में जा करके इस धन का तू बिल्कुल त्याग करके और गोविंद का नाम लेना प्रारंभ कर दे, वही तुझे बचाएगा। जामवंत जी महाराज पूरे रामादल में अगर समस्या का हल नहीं निकलता था तो लोग जामवंत जी महाराज से सलाह मिलाने जाते कि हे जामवंत जी, अब बताओ हम क्या करें। हो जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हाँ, जामवंत जी से सलाह मिलाते कि हम क्या करें, और आज इतने बुद्धिमान होने पर भी इस धन के चक्कर में अपने स्वामी से लड़ बैठे।
और महाराज जामवंत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के एक घूंसा जड़ दिया है। दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने भी जामवंत जी महाराज के वक्षस्थल पर एक मुक्के का प्रहार किया। एक ही मुक्के में जामवंत जी महाराज की हड्डी पसली हिल गई और अकल ठिकाने पर आ गई। इसलिए अब इनकी नजर जामवंत जी महाराज की भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर पड़ी है, जहां भृगु लता का चिन्ह था। ओहो, ये तो मेरे राम जी हैं। अब मैंने पहचान लिया। राम जी क्या धारण करते हैं? भृगु लता। एक बार तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए और नारायण भगवान विष्णु के पास गए। तब देखा यहाँ तू पड़ा पड़ा अपनी पत्नी पर पैर दबा रहा है और महाराज लात मारी है भगवान के सीने में भृगु जी महाराज ने। और लात मारी तो भृगु जी महाराज के चरण में तीसरी आंख थी, वो आंख फूट गई जिससे खून बहने लगा। तब भगवान भृगु जी के चरण को पकड़ लेते हैं। हे महात्मन, मेरा वज्र कठोर हृदय है, मेरा हृदय एकदम वज्र के समान है, कठोर, और आपका कमल के समान कोमल चरण है। आपने मेरे हृदय में लात मारी है, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आ गई है? तब महाराज भृगु जी का भी हृदय पिघल गया। तेरे जैसा दयालु मैंने कोई नहीं देखा है। अब मुझे पता चला, हे विष्णु, तू ही सब में श्रेष्ठ परमात्मा है। इतनी दयालुता है तेरे अंदर, मेरे लात मारने पर भी तू इन चरण को पकड़ करके ये कहता है कहीं चोट तो नहीं लगी है। तो भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपकी ही कृपा से संसार में मैंने सब कुछ हासिल किया है। आज से मैं आपके चरण को, इस लता को, आपके चरण चिन्हों को हमेशा हृदय में धारण करूंगा। इसलिए आज वो भृगु लता दिख गई है। जामवंत जी महाराज को सो चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं तो भूल ही गया था, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन हे प्रभु, मैं जीव हूँ, संसार में रहने वाला, और आप परमात्मा हैं। अगर मैं भूल भी गया था तो क्या हुआ, तुम तो परमात्मा थे। आप तो पहचान लेते कि मेरा बूढ़ा भक्त जामवंत है। भगवान कहते हैं, जामवंत दादा, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया था। बोले फिर बताया क्यों नहीं? बोले बताया इसलिए नहीं, आपने त्रेता में रावण और मेरे युद्ध के बाद में जब रावण मर गया था तो आपने कहा था, याद करो, कि प्रभु मैं किसी से लड़ नहीं पाया हूँ, मेरी इन बाजुओं में खुजली पड़ रही है। तब मैंने आपसे कहा था कि अब तो आपसे लड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊँगा, तब आपकी खुजली मिटाऊँगा। अब बताओ, आपकी बाजुओं में खुजली पड़ रही है? बोले नहीं भगवान, मेरी तो हड्डी पसली ढीली हो गई है। और आज जामवंत जी चरण पकड़ लेते हैं, मैंने आपके साथ युद्ध करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। हे प्रभु, मैं इसके लिए कितनी बार क्षमा मांगूं आपसे, ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है, और हाँ है भी तो मैं इसका प्रायश्चित करता हूँ। और वो प्रायश्चित ये है
कि मैं अपनी बेटी जाम्बती का विवाह आपके साथ करता हूँ, आप इसे स्वीकार करके मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण मैया जाम्बती के साथ में विवाह करते हैं और लेकर के उसे अपने घर पर आ गए हैं। कितने विवाह हो गए अब भगवान के? 2। गिनती रखना, शादी मैं करवाऊंगा और गिनती आप करना, ठीक है? अब महाराज जाम्बती का मुंह तो जामवंत जैसा है, भालू जैसा। लेकर के आए हैं महाराज, तो भगवान रास्ते में समझा रहे हैं, देख जाम्बती, वहां तुझे कोई भी कहे मुंह को दिखाने के लिए तू चेहरा मत दिखा देना, और खास करके रुक्मिणी को तो बिल्कुल मत दिखाना। बोले अच्छा क्यों? बोले रुक्मिणी को तू इस चेहरे को दिखा देगी तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले ठीक है। अब महाराज लेकर के आए, पूरी द्वारका में एक ही बात हो गई, अरे कन्हैया शादी कर लाया, कन्हैया क्या विवाह हो गया? अरे लाला तू कहां से शादी करके लाया है? भगवान सब वृतांत बताते हैं। अब महाराज रुक्मिणी आई हैं और भगवान से कहती हैं कि आप मुझे इनका मुख दिखवा दो। भगवान कहती हैं रुक्मिणी इसका मुख नहीं देखना तू। बोले क्यों? इतनी सुंदर है ये जो मुख नहीं दिखाएगी? बोले बहुत सुंदर है। तब महाराज रुक्मिणी जाकर के और जाम्बती के पल्लू पर पहुंच गई है। मुख को उठाने के लिए, देखने के लिए, पल्लू उठाने के लिए जाम्बती ने कस के पकड़ लिया है। इसलिए मैया रुक्मिणी को गुस्सा आई और श्राप दे दिया। बोले तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, आज से तू मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं रहे, केवल मेरे बराबर सुंदर हो जाए, बस मेरे बराबर ही सुंदर रहे। आज जाम्बती जी का रुक्मिणी जैसा स्वरूप हो गया है। अब महाराज सत्राजीत को वो मणि लौटा करके भगवान ने दे दी। तब सत्राजीत ने कान पकड़ लिए, मैंने ये गलत किया, कृष्ण से बैर मान करके, कृष्ण पर दोष लगा करके, ये मैंने ठीक नहीं किया, अब मैं क्या करूं? बोले अब मैं कृष्ण के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दूं, इसलिए ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए, इसलिए अपनी बेटी का विवाह कर दिया भगवान श्री कृष्ण के साथ। इसका नाम है सत्यभामा। आज महाराज इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण एक बार अर्जुन के साथ में हस्तिनापुर में गए हैं। तो अर्जुन को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण और यमुना नदी के किनारे किनारे घूम रहे हैं। वहां पर एक कन्या बैठी है और वह कन्या तपस्या कर रही है जो परम सुंदरी है। तब महाराज भगवान की दृष्टि पड़ती है उस कन्या पर। सो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू इसके निकट जाकर के इसका परिचय पूछ के ये कौन है, कौन कन्या है ये। और अर्जुन ने जैसे ही जाकर के पूछा तब वो अपना परिचय देने लगी। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति। विष्णुं वरेण्यं वरदं
तपः परममा स्थिता। क्या कहा इसने? अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य देव की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है। बोले तो यहाँ क्या कर रही हो? विष्णुं वरेण्यं वर्णं, विष्णुं वरेण्यं वरदं, तपः परममा स्थिता। बोली मैं विष्णु के साथ में, मैं श्री कृष्ण के साथ में विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया भैया दौड़ करके आ। बोले क्यों? बोले एक और बैठी है तुझसे विवाह करने के लिए तप पर। तब महाराज भगवान बहुत दीन हैं, ये कहती हैं कि भगवान मुझ पर दया करके मेरे से विवाह कर लें, इसलिए तपस्या कर रही हूँ। लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं। तब भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा एक सुंदर मंडप बनवाया। युधिष्ठिर महाराज जी के राजभवन में और कालिंदी के साथ में भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। फिर महाराज अर्जुन के साथ में भगवान खांडव वन का दाह तथा मय दानव के द्वारा सभा भवन का निर्माण करा करके और भगवान अपनी द्वारकापुरी को चले जाते हैं। ये कितने विवाह हुए भगवान के? भले आदमी हो 3, आपकी गिनती भी इतनी कमजोर है। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह हुआ है जामवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, ये कालिंदी यानी यमुना, इसके साथ 4 विवाह हुआ, चौथा विवाह हुआ है भगवान का। गिनती ठीक ठीक करो, क्योंकि अब मैं जल्दी जल्दी विवाह कराऊंगा। 16,108 विवाह कराने हैं। हाँ, अब महाराज विंध्य देश के एक भैया राजा हैं। तो महाराज विंध्य और अनविंध्य नाम के 2 राजा हैं। इनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। इसके साथ भी भगवान अपना विवाह करते हैं। फिर महाराज इसके बाद में एक नागनजित नाम का राजा था, जिसकी पुत्री का नाम था नागनजिती। उसकी शर्त थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा जो मेरे यहाँ 7 बैल हैं बहुत खूंखार, इन 7 बैलों को एक बार में नाथ देगा, उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। महाराज इस काम को कोई नहीं कर पाया, सभी परास्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने 7 रूप बना करके एक साथ इन 7 बैलों को नाथ करके नागनजिती के साथ में विवाह किया है। कितने विवाह हुए भगवान के? अब 6 विवाह हो गए। अब महाराज 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है, फिर लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। ये भगवान के 8 विवाह हुए और यही 8 भगवान की पटरानियां हैं। एक बार
एक बार भगवान श्री कृष्ण, अच्छा श्रीधरी जी महाराज क्या लिखते हैं, भैष्मी जामवंती भामा सत्या भद्रा च लक्षणा कालिंदी मित्र वृंदा चेन यष्टौ पट्ट महास्त्रिय। बोले ये भगवान की 8 पटरानियां थी, जिसमें रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्र वृंदा, जिसे सैव्या भी कहते हैं मित्र वृंदा को, और नागनजिती। इसके बाद में इस नागनजिती को सत्या भी कहते हैं। फिर भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान के 8 विवाह हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां और थीं, जिन्हें भगवान भौमासुर को जब मारते हैं तब उनको मार करके भगवान के विवाह होते हैं। बोले गुरुदेव, इस कथा को तो आप हमें सुना दीजिए। तब सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, जब पूछते हैं परीक्षित जी, तब यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रिय निरुद्धा एतदा तत्व विक्रमं सारंगधन्वनः। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार भौमासुर को मारा था और उसने राजाओं की कन्याओं को छीन करके ला करके अपनी जेल में कैद कर दिया था, बस इस चरित्र पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं भगवान के गृहस्थ आश्रम की कथा में प्रवेश करूंगा। ये चरित्र भगवान का बहुत पुनीत, पावन और समझने योग्य है। इस भौमासुर ने क्या किया था? इस भौमासुर के राजा ने बहुत से, अनेक से राजाओं को जीता, और जब उन राजाओं को जीतता तो जीतने के पश्चात उनकी पुत्रियों को ले आता और लाकर के जेल में बंद कर देता। ध्यान देना, ऐसे कर कर के इसने 16,100 बेटियों का हरण किया और जेल में बंद कर लिया। तब महाराज एक दिन सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन द्वारका में आकर के भगवान श्री कृष्ण से इंद्र ने कहा, हे प्रभु, भूमि का पुत्र नरकासुर प्रजा को बहुत बड़ा कष्ट दे रहा है। उस असुर ने बहुत सी कन्याओं को, राजाओं को परास्त करके अपनी जेल में डाल रखा है। अब प्रभु आप ही उन पर कृपा कीजिए, किसी भी प्रकार से आप उन कन्याओं को उस दुष्ट के चुंगल से बचाएं। तब भगवान श्री कृष्ण भौमासुर की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर में पहुंचे और वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण उस भौमासुर से युद्ध करते हैं, चेतावनी दे करके। और जब भौमासुर भगवान से युद्ध करने आता है तब भगवान इस भौमासुर को विनष्ट कर देते हैं। ध्यान देना, भौमासुर को मार दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, और कृष्ण भगवान भौमासुर को मार करके आज पहुंचे हैं उस जेल में जहां 16,100 कन्याएं कैद हुई हैं।
और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और भगवान कृष्ण को देखा इन कन्याओं ने, तब इनकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, भगवान ने कहा अब आप मुक्त हैं, मैंने भौमासुर को मार दिया है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अब आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें, आजाद हैं। तब उन कन्याओं की आंखों में आंसुओं की धार फूट पड़ी है। हे प्रभु, ये राजा जबरदस्ती हमको लेकर के आया है, हमारे घर वालों को विवश करके ये हमें लेकर के आया है और इसने अपनी जेल में हमको बंद और कैद कर रखा है। अब हम समाज के डर से घर पर जाने लायक नहीं रही हैं, समाज वाले जीने नहीं देंगे, इसलिए हे प्रभु अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो आप हमारे ऊपर कृपा करके हमसे विवाह कर लीजिए और अन्यत्र हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ध्यान देना, जो लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं किया है, विवाह करना भगवान की मजबूरी हुई है। उधर तो रुक्मिणी ने खत भेज दिया कि मैं भोग रूपी शिशुपाल के साथ जाना नहीं चाहती हूँ, हे प्रभु कृपा करके आप मुझे इन भोगों से बचाइए। हे मुकुंद, मैं मुक्ति को चाहती हूँ, अगर नहीं जाते वहाँ तो रुक्मिणी मर जाती। यहाँ जामवंत जी महाराज कहते हैं कि अपनी बेटी को दे रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध हुए इस अपराध की क्षमा याचना कर सकूं। सत्राजीत ने भी यही कहा कि मैंने दोष लगा करके ठीक नहीं किया, इसलिए मेरी बेटी के साथ आप पाणी ग्रहण कीजिए। कालिंदी भी भगवान के लिए आज से नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की पत्नी थी भगवान की। और यहाँ भी ये 16,108 कन्या रो पड़ी हैं। हे प्रभु, वैसे तो इस भौमासुर नाम के दैत्य ने, भौमासुर नाम के राजा ने हमारे किसी धर्म को नहीं डिगाया है, और अगर डिगा भी दिया हो तो हे प्रभु आप तो हमें स्वीकार कर सकते हैं। और देखना, अगर भगवान इनसे विवाह नहीं करते तो कितना प्रदूषण फैल जाता इस भारतवर्ष में, क्योंकि ये बेटियां अपने घर जाती नहीं, कोई आत्महत्या कुएं में गिर के करती, कोई महाराज किसी प्रकार से कोई शरीर को जला करके, तो कितना बड़ा प्रदूषण फैल जाता। भगवान ने इनकी रक्षा करके, इनसे विवाह करके इस प्रदूषण को बचाया है। और वो भी कब, जब ये कन्या आंखों में आंसू भर के रो पड़ी। हे प्रभु, अब हम कहाँ जाएं, हमारा कोई नहीं है संसार में। वैसे तो इस भौमासुर नाम के दैत्य ने हमारे किसी धर्म को नहीं डिगाया है। तो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। ए हरि भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ए हरि जय हो। हमने सुना है कान्हा सबरी को तारा,
सुना है कान्हा सबरी को तारा, हमने सुना है कान्हा सबरी को तारा, हमने सुना है कान्हा सबरी को तारा, सबरी को तारा कान्हा सबरी को तारा, सबरी को तारा तूने सबरी को तारा, हमने सुना है कान्हा सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, वो पीरों का करके बहाना शाम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी ये हो हरि बोल। ए हरि हमने सुना है कान्हा मीरा को तारा, 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 मीरा को तारा मोहन मीरा को तारा, मीरा को तारा तूने मीरा को तारा, मीरा को तारा प्रभु मीरा को तारा, मीरा को तारा तूने मीरा को तारा, हमने सुना है प्रभु मीरा को तारा, हमने सुना है तूने मीरा को तारा, वो अमृत का करके बहाना शाम हमको भी तारो, अमृत का करके बहाना शाम हमको भी तारो। हरि बोल हो। ए हरि हो मीठी मीठी ताली। हो हमने सुना है कान्हा द्रौपदी को तारा, हमने सुना है कान्हा द्रौपदी को तारा, हमने सुना है कान्हा द्रौपदी को तारा, हमने सुना है कान्हा द्रौपदी को तारा। बहुत बहुत सुंदर इस भजन की कल्पना करिए। कवि लिख रहा है इस भजन में केवल स्त्रियों के ही तारने की बात कही है, इसलिए ये कन्या कह रही है कि हम भी तो अबला हैं, तूने अबला का सदा हाथ थामा है, सबकी रक्षा की है, क्या हमें तारने की सामर्थ्य नहीं है? क्या द्रौपदी तेरी बहन थी इसलिए चीर बढ़ाया था? मान लिया द्रौपदी तेरी बहन थी, लेकिन तूने मीरा का भी कल्याण किया, तूने सबरी का भी कल्याण किया, क्या हमारा नहीं कर सकते हैं? और रो पड़ी है ये कन्या आंखों में आंसू भर के। हमने सुना है कान्हा द्रौपदी को तारा, 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 वो द्रौपदी को तारा प्रभु द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा तूने द्रौपदी को तारा, वो द्रौपदी को तारा तूने द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा तूने द्रौपदी को तारा, वो हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, हमने सुना है तूने द्रौपदी को तारा, वो साड़ी का करके बहाना
शाम हमको बितारो साड़ी का करके बहाना, शाम हमको बितारो तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितार, हमको बितार, शाम 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 हमको बितार।